दोस्तों कल का डेट 7 जून सबसे खास दिन होने वाला है क्योंकि WTC का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला जाना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों सबको अपने फोन में सर्च कर रहा है कि उसकी प्लेइंग 11 क्या होगी, WTC का फाइनल स्क्वाड क्या होगा। लेकिन दोस्तों इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इंग्लैंड सबसे पॉइंट्स टेबल में आगे होते हुए भी वो फाइनल रेस में नहीं है। WTC फाइनल मैच आखिर है तो है क्या, ICC ने उसे क्यों शुरू किया, आखिर कब से शुरू किया, 2013 में रद्द हुआ, 2014 में रद्द हुआ, 2019 में ही स्टार्ट क्यों किया गया, 2014 में रद्द क्यों हुआ। दोस्तों यही सब चर्चा आपके सामने लाए हैं। वो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। दोस्तों पूरी जानकारी देने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों आप पिछले साल में चले जाना, क्योंकि 2023 में आप रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि आप 2022 में रहकर सोचो इस बात को और गहराई से सोचना, तभी आप समझ पाओगे कि WTC का फाइनल मुकाबला आखिर क्या है, इसे क्यों स्टार्ट किया गया, इसे कब से स्टार्ट किया गया, रद्द क्यों किया गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये साल में ना होकर आपको पिछले साल में डूब जाना होगा। दोस्तों जानकारी के मुताबिक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल का फाइनल अगले साल जून में खेला जाना है। यानी दोस्तों जो कल मुकाबला होगा उसी की बात कर रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया 120 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और फाइनल में उसका पहुंचना लगभग तय है और पहुंच भी गया है दोस्तों। जबकि भारत भी 99 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और खिताबी मुकाबले की रेस में बना हुआ है। जबकि इंग्लैंड फाइनल की रेस से बाहर हो चुका है, जबकि उसके सबसे अधिक 124 अंक। दोस्तों ऐसा कैसे हो गया, जबकि उसके ज्यादा अंक, तो फिर क्यों फाइनल में नहीं और उसके दौड़ बाहर क्यों हो गई फाइनल से। इस बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऐसा क्या अलग है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का गणित क्या है, यह कैसे तय होता है, आइए समझते हैं विस्तार से। भारत ने एक दिन पहले बांग्लादेश को मीरपुर टेस्ट में हराया था। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 टेस्ट की सीरीज में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर लिया था। इस सीरीज के बाद भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया भी 120 अंकों के साथ टॉप पर है और उसका फाइनल खेलना लगभग तय है। लेकिन इंग्लैंड के इन दोनों टीमों से ज्यादा 124 अंक हैं, फिर वो फाइनल की रेस से बाहर ऐसा क्यों हो गया दोस्तों, इसकी वजह क्या है, इस बार की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऐसा क्या अलग हुआ, कैसे फाइनल में पहुंचने का फॉर्मूला तय होगा, इन सभी सारी बातों को समझेंगे। बस तहे दिल से आराम से बैठ जाना दोस्तों एक कुर्सी बांधकर। दोस्तों रिपोर्ट जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि किस देश को इस बार कितने मैच खेलने थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल में इंग्लैंड को सबसे अधिक 22 टेस्ट खेलने थे। इसमें 11 घर में और 11 विदेश में। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आती है जिसको 19 मैच खेलने थे, 10 होम ग्राउंड पे और 10 अवे मतलब विदेश में खेलने थे। भारत को 18 मैच खेलने थे, मात्र 8 मैच घर में और 10 मैच विदेश में। साउथ अफ्रीका को 15, पाकिस्तान को 14, वेस्ट इंडीज को 13, न्यूजीलैंड को 13, बांग्लादेश और श्रीलंका को 12-12 टेस्ट खेलने थे। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल में 4 टेस्ट और खेलने हैं जो अगले साल फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका को 4 टेस्ट, 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बाकी 2 अपने घर में वेस्ट इंडीज से खेलने हैं। श्रीलंका को 2 टेस्ट खेलने हैं न्यूजीलैंड के घर में ही। इस सीरीज में टीमों के हार जीत से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में बदलाव होंगे। दोस्तों हम 2022 की बात कर रहे हैं, आपको 2023 में खेलने थे उसी की बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सब कुछ। इस बदलाव के बारे में जानने से पहले हम आपको इस खबर के जरिए यह बताएंगे कि आखिर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है क्या, क्यों इसे शुरू करने का फैसला लिया गया, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कितने देश शामिल हैं, कितनी सीरीज खेली जाती है और कैसे जीत हार या मैच ड्रॉ पर अंक मिलते हैं और पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से इस बार क्या अलग है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की सारी बातें समझाते हैं। सबसे पहले यह है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कब और क्यों शुरू हुई। जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है दोस्तों कि टेस्ट फॉर्मेट की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। जैसे वनडे और T20 में विश्व कप होता है, वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलर और रोमांचक बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत की। इसमें टेस्ट की 9 टॉप टीमों को शामिल किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल 2 साल का होता है। इस 2 साल की अवधि में टेस्ट की टॉप 9 टीमों में हर एक को कुल 6 सीरीज खेलनी होती है। यह सीरीज होम और अवे फॉर्मेट के हिसाब से होती है, यानी एक टीम को अपने घर में 3 और विदेश में भी इतनी टेस्ट सीरीज खेलनी होती है। सभी टीमों को निर्धारित सीरीज खत्म होने के बाद जो 2 टीमें पॉइंट टेबल में टॉप पर रहती है उन्हीं के बीच फाइनल खेला जाता है।
पहली बार WTC का आयोजन 2019 से 21 के बीच हुआ था। तब भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचे थे। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुए खिताबी मुकाबले में भारत को शिकस्त दी हार न्यूजीलैंड पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बना था। अभी दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 23 चल रही है। इसका फाइनल जून के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है। मुकाबला ओवल में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस बार की साइकिल का फॉर्मेट भी पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जैसे ही है, बस पॉइंट सिस्टम में बदला हुआ है। वो क्या है, आइए आपको समझाते हैं। 2019 से 2021 के बीच हुई पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में हर सीरीज के 120 पॉइंट तय थे, लेकिन दूसरी साइकिल में सीरीज के बजाय हर मैच के अंक तय किए गए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल में एक टेस्ट जीतने पर टीम को 12 अंक मिलेंगे, मैच ड्रॉ पर 4 और टाई होने की स्थिति में 6 अंक मिलेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा मैचों की सीरीज खेलने वाली टीमों को अतिरिक्त फायदा ना मिले। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल में हर टीम को 6 सीरीज, 3 होम पर और 3 अवे खेलनी है, लेकिन हर सीरीज में टेस्ट मैच की संख्या बराबर नहीं होती है। किसी सीरीज में 2 टेस्ट ही खेले गए हैं और किसी में 5। ऐसे में किसी टीम को अतिरिक्त फायदा ना मिले, उसे दुरुस्त करने के लिए ही हर मैच की जीत हार के हिसाब से अंक तय किए गए हैं। पिछली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में हर सीरीज के कुल 120 अंक थे, जिन्हें मैचों की संख्या के अनुसार बांटा गया था। तब 5 टेस्ट सीरीज की एक मैच जीतने पर किसी टीम को अधिकतम 24 अंक मिले थे, वहीं 2 टेस्ट की सीरीज का मैच जीतने पर 60 अंक मिले थे। इसका मतलब यह था कि 5 टेस्ट की सीरीज की तुलना में 2 टेस्ट की सीरीज में पूरे अंक हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान था। इसी अनुचित फायदे को खत्म करने के लिए सीरीज के अंक निर्धारित करने के बजाय मैच के पॉइंट तय किए गए और इसी आधार पर ICC ने परसेंटेज पॉइंट सिस्टम लागू किया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे साइकिल में फाइनल का रास्ता कुल अंकों से नहीं बल्कि परसेंटेज पॉइंट से तय होगा। इसे सीधे शब्दों में समझते हैं दोस्तों तो ICC ने टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या के असंतुलन को हटाने के लिए क्वालिफिकेशन का पैमाना अंकों के बजाय परसेंटेज पॉइंट्स को बनाया है। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता है किस टीम ने कितने ज्यादा मैच जीते हैं, जिसका परसेंटेज पॉइंट ज्यादा होगा वो टीम फाइनल में जाएगी। इसी वजह से इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया और भारत से ज्यादा अंक होने के बावजूद भी फाइनल की रेस से बाहर है, क्योंकि उसका परसेंटेज पॉइंट्स इन दोनों देशों से कम है। दोस्तों बता दें कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला साइकिल पॉइंट्स सिस्टम के आधार पर शुरू हुआ था, लेकिन जब यह साफ हो गया कि कोरोना के कारण सभी सीरीज पूरी नहीं कराई जा सकती, तब यह परसेंटेज पॉइंट सिस्टम अस्तित्व में आया था। इसके जरिए ही पहली साइकिल को तय समय में खत्म किया जा सका। अब बात आती है कि परसेंटेज पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बारे में आपको बताने से पहले यह बता देते हैं दोस्तों, कौन सी टीम किसके खिलाफ और कितने मैच की सीरीज खेलेगी यह ICC तय नहीं करती है, यह उस देश का क्रिकेट बोर्ड तय करता है। मैचों की संख्या भी दोनों क्रिकेट बोर्ड मिलकर तय करते हैं और ICC अपने फ्यूचर ट्रू प्रोग्राम के हिसाब से इसे मंजूरी देता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल में एक टेस्ट जीतने पर 12 अंक, एक मैच ड्रॉ होने पर 4 और टाई होने की स्थिति में 6 अंक मिलते हैं और मैच हारने की स्थिति में कोई अंक नहीं मिलता है। अभी टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल 99 अंक और 58.93 परसेंटेज पॉइंट्स हैं। अब यह 99 अंक कैसे हैं, पहले आपको यह बता देते हैं, इसके बाद परसेंटेज पॉइंट समझेंगे। भारत ने अब तक 5 टेस्ट सीरीज खेली है। इसमें टीम इंडिया ने कुल 14 टेस्ट खेले हैं। इसमें से 8 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं। भारत को 8 जीत के लिए 96 और 2 ड्रॉ के लिए 8 पॉइंट मिले, यानी टीम इंडिया के कुल 104 अंक होने चाहिए थे, लेकिन अभी टीम इंडिया के खाते में 99 अंक ही हैं। अब सवाल यह है कि उठेगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय टीम पर धीमे ओवररेट के कारण 5 पॉइंट्स की पेनल्टी लग गई है। इस तरह टीम इंडिया के 104 में से 5 अंक कम होकर 99 पॉइंट्स ही बचे हैं। अब बात करते हैं कि परसेंटेज पॉइंट्स की। भारत के 5893 परसेंटेज पॉइंट्स है। परसेंटेज पॉइंट्स क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है यह आगे समझते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में किसी टीम के परसेंटेज पॉइंट्स का सीधा यह मतलब है कि किसी टीम के लिए मुमकिन अधिकतम पॉइंट्स में से कितने अंक हासिल किए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो भारत ने अब तक 14 टेस्ट खेले हैं। एक मैच में जीत से 12 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 14 टेस्ट मैच से भारत अधिकतम 168 पॉइंट्स हासिल कर सकता है।
भारत ने इनमें से 99 पॉइंट्स हासिल किए हैं, यानी भारत या किसी भी टीम का परसेंटेज पॉइंट्स अगर निकालना है तो टीम के कुल पॉइंट्स को 100 से गुणा करके उसे कुल अधिकतम अंकों से भाग दे दिया जाए तो परसेंटेज पॉइंट्स निकल जाएगा। इसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे, दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर और चौथे अंक पर हैं आपके श्रीलंका। दोस्तों इसी कारण ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल मैच खेल रही है और इंग्लैंड बाहर है दोस्तों बैठा हुआ। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो और WTC का फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा, आपका आसान सा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में अगर जानते हो, आपका भविष्यवाणी है तो आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक अद्भुत सा कहानी लेकर। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ।